उस मंत्र की व्याख्या ही श्री रामायण है। गायत्री वेदों की माता है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। गायत्री वेद की मां है। वेद की मां है, इसका मतलब संपूर्ण वेदों का प्रादुर्भाव गायत्री के द्वारा ही होता है। इसलिए गायत्री मंत्र को वेदों में सर्वप्रधान मंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि सभी वेद मंत्र परम पवित्र दिव्य मंगलमय हैं, भगवान के स्वरूप हैं, परंतु गायत्री मंत्र की उपासना और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान यह विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि गायत्री के गर्भ में ही संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। इसीलिए गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना की जाती है, यही प्रार्थना की जाती है कि धियो योनः प्रचोदयात्। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे, ये प्रार्थना की जाती है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र का जो सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ ये है कि वह सविता देवता जो वर्ण करने के योग्य वर्णीय है, भर्गः जो तेज संपन्न है, देवस्य उस देव का, धीमहि मैं उसका ध्यान करता हूं। किस लिए? तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि धियो योनः प्रचोदयात्। वह सविता परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, प्रचोदयात् माने प्रेरित करे, अच्छी दिशा में हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। क्योंकि जो कुछ हम करते हैं अपनी बुद्धि से करते हैं। अगर हमारी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करेगी तो हम अपनी ही बुद्धि से अपना विनाश कर लेते हैं। संसार में किसी का भला भी होता है तो बुद्धि से ही होता है, और विनाश भी होता है तो बुद्धि से ही होता है। अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि जब बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है तब उस बुद्धि के द्वारा जो कार्य होता है वह कल्याणकारक होता है, और जब बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती है और हमें समझ में नहीं आता है, तब वही बुद्धि हमें विनाश की ओर ले जाती है। तो हमारी बुद्धि सही दिशा में प्रेरणा को प्राप्त करे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई है गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता भगवान सविता हैं। गायत्री में कहा गया सवितुर तत्सवितुर, तो सवितुर माने सविता देवता। सविता का सामान्य अर्थ होता है सूर्य। सूर्य भगवान को ही सविता कहते हैं। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना की गई कि आप हमको सही दिशा में प्रेरणा दें, क्योंकि सूर्य भगवान ही सबको प्रेरणा देते हैं। सूर्य भगवान जब प्रकट होते हैं, सवेरा होता है तो पक्षियों को भी प्रेरणा मिलती है, अब चलें, चारा ढूंढें, अपनी क्रिया में लग जाएं। देवता अपने कार्य में लग जाते हैं, मनुष्य अपने कार्य में लग जाते हैं। सूर्य भगवान के प्रकट होने पर ही संपूर्ण सृष्टि अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। इसीलिए सूर्य भगवान के मंत्र में एक जगह वेदों में प्रार्थना की गई, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। वेदों ने कहा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, अंधकारमय वातावरण में प्रकाश पुंज को लेकर, अपूर्व प्रकाश को लेकर सविता देवता तेजोमय रथ पर बैठ करके आ रहे हैं। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, और कर क्या रहे हैं?
बोले निवेशयन्यमर्त्यम मर्त्यंच, मनुष्य को और देवताओं को और समस्त प्राणियों को उनके कार्य में प्रवृत्त करने वाले सूर्य भगवान हैं। तो सूर्य भगवान के द्वारा हम सबको प्रेरणा प्राप्त होती है और वे सूर्य भगवान सविता देवता, उन सविता देवता के अंदर बड़ी रहस्य की बात है, ध्यान से श्रवण करेंगे। जिस सूर्य बिंब को हम लोग देखते हैं, चमकता हुआ अग्नि का गोला सूर्य का बिंब, वह जो बिंब दिखाई पड़ रहा है वह तो सूर्य भगवान है, लेकिन उस महाअग्निपिंड के मध्य में जो परम ज्योतिर्मय तत्व है वह तत्व पर ब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण। ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः, केवूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बपुर धृत शंख चक्र। परम तेजोमय हिरण्यमय परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण उस सूर्य बिंब के तेज के मध्य में विराजमान है। वो सूर्य के भी अंतर्यामी है। वे भगवान जो सविता देवता के भी अंतर्यामी परम तत्व हैं, वही भगवान सबको प्रेरणा देने वाले हैं। और वही भगवान सूर्य कुल में भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतरित हुए। वही परमात्मा जो सूर्य मंडल के अंतर्गत विद्यमान हैं, वे परमात्मा भगवान नारायण ही अयोध्या में राम जी के रूप में प्रकट हुए और सूर्य भगवान सबको प्रेरणा देने वाले, उनके अंतर्यामी परमात्मा भगवान नारायण वही अयोध्या में जब प्रकट हुए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका गुणगान करने के लिए 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। ये 24,000 ही श्लोक क्यों, 23,000 नहीं, 25,000 नहीं, 24,000 श्लोकों में ही क्यों रचना की? क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 वर्ण हैं, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री। तो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के ऊपर 1,000 श्लोकों की रचना करके महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में इस महाकाव्य रामायण का निर्माण किया है। इसीलिए इसमें 24,000 श्लोक है। और जिस क्रम से गायत्री मंत्र प्रारंभ होता है उसी क्रम से वाल्मीकि रामायण के श्लोक चलते हैं। गायत्री मंत्र त से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, तो वाल्मीकि रामायण की शुरुआत भी त से होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तो ये श्रीमद् रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है और गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या महर्षि वाल्मीकि ने 1,000 श्लोकों में लिखी।